1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीन किया जाना है, जिसको लेकर भाजपा के जनप्रतिनिधियों द्वारा रेजिडेंसी कोठी पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला सहित बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष मौजूद थे। इस दौरान सांसद ने ग्रामीणों में हो रहे वैक्सीनेशन के प्रतिशत को लेकर कहा कि इस तरह का प्रतिशत इंदौर में भी मिलना चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए वैक्सीन ब्रह्मास्त्र का काम कर रही है, जिसकी डॉक्टरों द्वारा रिसर्च में भी खुलासा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश में 1 मई से 18 वर्ष की अधिक उम्र वाले लोगों को निःशुल्क वैक्सीनेशन किया जाएगा। तैयारियों को लेकर बीजेपी जनप्रतिनिधियों ने बैठक बुलाई, जिसमें निःशुल्क टीकाकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का आभार भी जताया। उन्होंने कहा, वैक्सीन का ये अनुभव सामने आया, लोगों को कोविड-19 का प्रभाव इसके चलते कम हो रहा है, जिसका डॉक्टर द्वारा एक रिसर्च में पता चला। वैक्सीनेशन का किस तरह से बढ़ावा दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर वैक्सीनेशन किया जाए, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा की गई, जिसमें कोर कमेटी और प्रशासनिक अधिकारी की बैठक के बाद 1 मई से शुरू किया जाएगा, चूंकि 28 अप्रैल से वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएं, ताकि लोगों को दूर वैक्सीन के लिए इंदौर नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में 3 स्थानों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की बात की है। वहीं सीईओ जिला पंचायत की निगरानी में पूरा काम करेगी, साथ ही जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्था के द्वारा मिलकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए निवेदन करेगी। हालांकि इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन प्रतिशत की तारीफ करते हुए कहा, शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीणों में वैक्सीनेशन के लिए काफी जागरूकता नजर आ रही है। बैठक के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, इस वैक्सीनेशन महायज्ञ में सभी की आहुति जरूरी है। हालांकि लॉकडाउन के आगे बढ़ने को लेकर कहा, फिलहाल शहर के व्यापारी संगठन और आम जनता द्वारा मांग की जा रही है कि आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि शहर के हालात ये हैं कि रोजाना बड़े आंकड़ों में कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं। साथ ही तुलसी सिलावट ने कहा कि वैक्सीन कोरोना वायरस ब्रह्मास्त्र का काम करे, क्योंकि इंदौर की जनता जब भी कोई कार्य करती है तो वह अद्भुत करते हैं। इसका एक उदाहरण पिछली बार कोरोना के समय पलायन करने वाले मजदूरों की सेवा से पता चलता है। वहीं इंदौर के राधा स्वामी आश्रम व्यास में विशाल 600 बेड कोविड-19 केयर सेंटर भी इंदौर की जनता के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। इसमें नीचे स्तर तक लगेगी। माननीय अध्यक्ष जी यहाँ हैं, उन्होंने कहा है कि हम हमारे मंडल अध्यक्ष को, हमारे नीचे के वार्ड के जो वार्ड अध्यक्ष है वो, हमारे हारे पुराने जो पार्षद है वो सब उसमें साथ में रहेंगे। शंकर भाई, क्या अभी ये जिस तरीके का है, हमने देखा, आप बोल रहे हैं शहरी क्षेत्र में अभी विस्तृत रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गौरव जी ने, सामान्य सांसद जी ने, रमेश जी ने अभी जो वर्तमान की स्थिति है हमारे इंदौर की, हमारे मध्य प्रदेश की, हमारे देश की, ये कोविड जो संकट महामारी आई है, ये बड़ी चुनौती है, बड़ा संघर्ष है। देश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तन्मयता से इस कोरोना से, कोविड से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इंदौर वाकई में एक मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शहर है, महल्या की नगरी है। अब समय आ गया है, इस लड़ाई में हमें आपका भी सहयोग चाहिए, हमारी माँ का भी चाहिए, हमारी बेटी का भी चाहिए, हमारे भाई का भी चाहिए, हमारे तरुण का भी चाहिए। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सारे प्रयास कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, पर इस चेन को हम सबको मिलकर तोड़ना है। जो एक जनता कर्फ्यू, जनता के लिए, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए, हमारे घर की सुरक्षा के लिए, हमारे इंदौर की सुरक्षा के लिए, हमारे ज़िले की सुरक्षा के लिए, घर का व्यक्ति घर में रहे, गांव का व्यक्ति गांव में रहे और दूरी के साथ रहे। मैंने कहा ना कि ये कोविड, ये कोरोना पिछली बार की तुलना ज़्यादा घातक, खतरनाक और हानिकारक है, और जिस गति से आया है ये उससे भी ज़्यादा खराब है। मेरा आपके माध्यम से हमारे भाई और बहनों से अनुरोध है कि इस चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और ये चेन जनता कर्फ्यू से टूटेगी। और फिर एक ब्रह्मास्त्र जो वैक्सीन और टीकाकरण का है, हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवाना चाहिए और कहीं भी हमको पीछे नहीं हटना है।
क्योंकि वैक्सीन शुरू से हम कहते हैं 100 नहीं 1,00,000% सुरक्षित है, सुरक्षा देने वाली वैक्सीन है। ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा। मैं यही अनुरोध करता हूँ कि हमारी इंदौर की जनता जब भी कोई काम करती है, अद्भुत काम करती है। वो सहयोग भी, क्योंकि मुझे याद है पिछले जब लॉकडाउन लगा था, जब मजदूरों की जा रहे थे, उनके खाने से लेकर, भोजन से लेकर, जूते से लेकर, चप्पल से लेकर हर सुविधाएं इंदौर वासियों ने की है। अभी जिस प्रकार से ये राधा स्वामी सत्संग जो कोविड केयर सेंटर जो बना है, वो इंदौर की जनता के विश्वास पे बना है, उनके सहयोग से बना है, उनके समर्पण से बना है। पहली किस्तों में हमने 600 बेड, हमारा प्रयास है कम से कम 5 या 6,000 बेड वहाँ बने। जो कोविड का जो प्राइमरी उपचार होता है वो वहाँ पर प्रारंभ हो चुका है, वो सैकड़ों की संख्या में वो काम कर रहा है। इसी प्रकार से आपने कहा कि शहर के साथ ग्रामीण अंचल को भी हमको रोकना जरूरी है, वहाँ भी जनता कर्फ्यू का सहयोग हमें लेना है। हमने कहा ना, गांव का व्यक्ति गांव में रहे। हमने पंच से अनुरोध किया है, सरपंच से अनुरोध किया है, जनपद से, जिला पंचायत से, ये सब का एक उसका भी एक्शन प्लान हमने बनाया है, वैक्सीन का ही बनाया है और इस जनता कर्फ्यू का भी। प्रारंभ हो रहा है, इसमें क्या ऑन स्पॉट रहेगा या प्री रजिस्ट्रेशन कराना होगा? इस बार का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें प्री रजिस्ट्रेशन किया गया है। प्री रजिस्ट्रेशन की शर्त इसलिए की गई है कि एट अ टाइम सेंटर पे बहुत ज़्यादा लोग ना रहें, लेकिन कई जगह लोग ऐसे होते हैं जो बहुत टेक्नो फ्रेंडली नहीं हैं और उनको प्री रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आती है। तो निगम ने उसके लिए भी जो टीम्स बनाई हैं अपनी वार्ड वार, उसमें एनजीओ के टीम मेंबर्स भी हैं, वो लोगों को मोटिवेट भी करेंगे और हेल्प भी करेंगे। अगर कोई व्यक्ति, कोई अधिक आयु के लोग हैं और कोई महिलाएं हैं या अन्य ऐसे लोग हैं जो नहीं अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते, उनको रजिस्ट्रेशन करने में भी मदद करेंगे।